देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। राष्ट्रहित में 22,000 किलोमीटर की पैदल भारत यात्रा। पेट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन शिवकरण सिंह के नेतृत्व में 22,000 किलोमीटर की भारत परिक्रमा पदयात्रा जारी है। इसमें सेना सेवारत राजेश शुक्ला भी शामिल हैं। यात्रा के दौरान 80,000 बलिदानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप वृक्षारोपण, विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम और जनचेतना बैठकों का आयोजन किया गया। ये यात्रा 25 मार्च 2022 को फतेहपुर के खरौली गांव से शुरू हुई और चीन मचेल बॉर्डर व कन्याकुमारी होते हुए 25 मार्च 2025 को श्रीमाता नकटा रौली सिद्ध शक्तिपीठ में संपन्न होगी। शिवकरण सिंह ने स्वयं को पूरी तरह राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया है। वे वर्षों से समाज में राष्ट्र प्रेम, सनातन संस्कृति और बलिदानियों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जीवा मां भगवती को समर्पित कर आत्मज्ञान प्राप्त किया और अब युवाओं को नशा मुक्ति व राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दे रहे हैं। यात्रा के दौरान भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए दैवीय प्रार्थना की गई। युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागरूक करने के लिए 4,000 से अधिक जनसभाओं का आयोजन किया गया और बलिदानियों की याद में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। शिवकरण सिंह ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं को नशामुक्त कर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना और बलिदानियों को श्रद्धांजलि देना है। तारांकन यात्रा के दौरान समाजसेवी पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। यह अभियान भारत की सांस्कृतिक व सामाजिक एकता को मजबूत कर रहा है। जैसा कि आप 22,000 किलोमीटर की भारत भ्रमण कर रहे हैं, आपका इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जी, सर्वप्रथम आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। यह जो यात्रा है 22,000 किलोमीटर की, जो दूसरी पदयात्रा आपकी हुई है 25 मार्च 2022 से लेकर, यह दूसरी है। इससे पूर्व में 7 अक्टूबर 2009 में 3 साल 6 महीने 19 दिन की यात्रा हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानियों, भारतीय अर्धसैनिक बलों से लेकर जो अपने समाज से सीमा तक बेल्ट फोर्सेस हैं, उनकी दैवीय सुरक्षा सलामती को लेकर जहां पहुंच रहे हैं, जो हमारे वो गुमनाम क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने राष्ट्र हित में माँ भारती की सेवा में प्राणों की आहुतियाँ दी, उनके नाम को आगे बढ़ाते हुए उनकी श्रद्धांजलि रूप में वृक्षारोपण का कार्य करते हुए 7 अक्टूबर 2009 से कोई 80,000 पौधे अभी तक लग चुके हैं, जो कल यहाँ आपके फतेहपुर में भी मोकेश्वर महादेव 5 पौधे लगाए गए हैं। इसका साथ ही एक उद्देश्य ये है कि ये समाज को इतना ही नहीं है कि खाना पीना और सो जाना। क्या सैनिक हमारा इसीलिए है कि बॉर्डर पे शहीद हो? क्या शहीद होने के लिए बना है? कहीं न कहीं मानवता यह भी कहती है कि आप लोग ना कुछ करते हुए सर्व समाज 5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की हमारे तैनात बोल्ट फोर्सेस के लिए 15 मिनट की दैवीय सुरक्षा शक्ति की सभी लोग ईश्वर से प्रार्थनाएं करें, ताकि उनको एक आत्मबल और ईश्वरीय शक्ति भी मिल सके। परिचय सर आपका? साथ ही देखिए, मेरा कहना एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो बलिदानियों के बलिदान को याद करना चाहिए, नौयुवा को माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति खड़ा होना चाहिए। आज वो सार्वजनिक स्थानों में नशे में घिरा दिखाई देता है। कितना है शर्मिंदगी की बात है। जरा विचार करें, क्या यह जीवन इसीलिए मिला? अरे ऐसे बनो, नशे से निकलो कि मरना है तुमको राष्ट्रहित, ऐसे मरने में क्या रखा है। भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। केवल यही नहीं है कि कोई एक सैनिक ही सजग हो, सैनिक ही एक प्रहरी हो, समस्त समाज जागे, एक सैनिक की तरह जाग कर राष्ट्र हित में खड़ा रहे। और हर आने वाले प्रत्येक दिवस त्योहार पर माता पिता वो दिवस त्योहार मनाने से पहले अपने बच्चों को बताएं कि कितने हमने करोड़ों महापुरुषों का दिया है, सेनानियों का बलिदान, तब जाके हम सबको मिला है स्वतंत्रता का जीवन दान। जब बुजुर्गों का दिखाया पथ नहीं होगा तो आने वाले नौयुवा चलेंगे कैसे? बच्चे वही विदेशी आधीन सभ्यताओं के घिरते चले जाएंगे और भारतीय सभ्यता जो संस्कृति है उसका छीन होकर चली जाएगी। तो जागे और नन्हे मुन्हे बच्चों को भी जगाएं। यही प्रयास लेकर मैंने दूसरी पदयात्रा किया। अब चलना यह है कि नौयुवा क्या चुनते हैं, उनको नशा प्यारा है या राष्ट्र प्यारा है, या भारत की संस्कृति प्यारी है, या अपने सैनिकों का सम्मान प्यारा है। और ये भावना हर व्यक्ति ले कि अमर शान पहचान हो मां तुम्हारी, ये बलिदान कर जाएं हम तन बन पुजारी,
गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा, जय वीरों की जंगी जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। सबसे पीड़ा की बात तो मैं यह कहूँ कि आज मेरे जनपद की है, जो पावन वीर बलिदानी दुआबा अमर सुरमाओं की भ्रगु धरती है, जहाँ पर 4000 सेनानियों के क्रांतिकारियों के 52 हेड ऑफिसर उनको खजुआ की उंगली पर चढ़ा दिया जाता है, बलिदानी की भेंट चढ़ा दिया जाता है। आज वो इतिहास गुप्त है। यहाँ तक कि प्रत्येक जब जनपद में हम जाते हैं, वहाँ के पौराणिक स्थल एनएचआई रोड पर दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। आज मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि फतेहपुर का जिनका भी पौराणिक स्थल है वो गुप्त एक पन्ने में समाया हुआ है। जैसे शिवराजपुर की एक काशी, हमारा बावनी इमली का वृक्ष, आपके असोठय का अश्वत्थामा जी की नगरी का चित्र, लंकापति राजा द्वारा पूजित महाऔषधि का क्षेत्र कुंडेश्वर महादेव, भृगु धरती तपोभूमि भितौरा, ये कब निकलेंगे, ये कब आएंगे? जब और करोड़ों बलिदान होंगे। जागो, कहीं ना कहीं जनपद के प्रति आज जब दिल्ली से बाहर जाते हैं या नागपुर से बाहर जाते हैं, हमको बार बार फतेहपुर की गंगा दिखानी पड़ती है। नहीं, बार बार फतेहपुर सीख ली, फतेहपुर सीख ली, फतेहपुर सीख ली। क्या यहाँ का 4000 बलिदानियों का बलिदान फीका रह गया? क्या यहाँ की धरती है कि फीकी रह गई? इसका इतिहास कब आगे आएगा? हम सभी लोगों को जागना होगा, अपने जनपद के प्रति एक हुंकार भरनी होगी। भारत माता की, भारत माता की, फतेहपुर जनपद की, फतेहपुर जनपद की।